उत्तर पूर्वी दिल्ली का थाना आनंद नगरी इलाके से एक बार फिर सनसनीखेज खबर सामने आई है। सनसनीखेज खबर ये इसलिए है कि इस बार किसी युवक को नहीं बल्कि एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलने वाली गली के अंदर एक लड़की को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक की जो पहचान हुई है उसका नाम रिया बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास बताई जा रही है। जैसा कि रिया के परिवार का कहना है कि वो आज सुबह समोसे लेने के लिए घर से निकली थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वह लड़की इस स्कूल वाली गली में क्या करने के लिए पहुंची थी। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा तस्वीरें दिखाएं इस गली की जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। देखिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पुलिस पहुंची थी, क्राइम टीम यहाँ पर पहुंची थी और तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए हैं। देखिए कि टीम ने ये जांच की है। आप देख सकते हैं जैसा कि लोगों का कहना है यहाँ पर अक्सर नशेड़ी घूमते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक साइन भी लगा हुआ है कि धूम्रपान नशा वर्जित क्षेत्र, यानी कि एसएचओ आदेश अनुसार एसएचओ। पुलिस लगातार इस तरह की जो नशा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ड्राइव भी चलाती रहती है, लेकिन बावजूद इसके इस गली के अंदर जो कि अक्सर ये गली सुनसान पड़ी रहती है, उसमें आज सुबह एक लड़की को मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस सूत्रों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि एक तरफा प्रेम के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जो आरोपी लड़का है उसकी नानी पीड़ित लड़की जो कि रिया है उसके पड़ोस में रहती थी। अक्सर उस लड़के का अपनी नानी के यहाँ पर आना जाना था, तभी से वो लड़की के संपर्क में था। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अक्सर वो लड़की को परेशान करता था, लेकिन इसका विरोध अक्सर वो लड़की किया करती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने आज रात को अंजाम दे दिया और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस तमाम तरह के सैंपल यहां से उठा रही है, जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे ताकि उसकी पहचान की जा सके और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो बता दें यहाँ आज सुबह करीब 20 साल की लड़की को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि जो लड़की है उसका नाम रिया है और अपने घर से आज सुबह समोसे लेने के लिए निकली थी, तब उस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की के परिवार हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार वो कौन है लड़का जो इस तरह की वारदात को अंजाम देकर चला गया है। भाई साहब एक बात बताएं, जो लड़का है जिसने इस वारदात को, आप जानते थे उसको पहले से? हाँ, देखा है घूमता फिरता हुआ। अच्छा, कहाँ देखा है आपने? यही ब्लॉक में, इसमें की है गंजेड़ी है, ऐसे घूमता फिरता रहता था। अच्छा, आज सुबह जो बेटी है आपकी रिया, वो कहाँ गई थी, क्या कह के घर से निकली थी? और समोसे लेने जा रही, बस समोसे की दुकान यानी उसे पता नहीं बहाने से बुलाया, धोखे से बुलाया, धोखे से ये कर दिया। अच्छा, रिया जानती थी उसको पहले से? हाँ, जब मोहल्ले में रहता तो जान पहचान हो ही जाती है। अच्छा, इसी मोहल्ले में रहता था वो? हाँ। कभी रिया ने कोई बात नहीं बताई किसी तरह की कि उसके साथ छेड़छाड़ करता है, वो उसको परेशान करता है, इस तरह की कभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, एक लड़की का यहाँ पर हत्या हो जाती है, सगा टाइम था, सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, उस वक्त पहले से घात लगाया, इस लड़के ने उस लड़की को मार दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देख सर, मैं क्या कहना चाहूँगा, हम तो यही कहना चाहेंगे, बच्ची थी मोहल्ले की, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात है उनके पिताजी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो है उसके साथ जिसने करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस हम तो यही। सोनू। क्या पता चला आप लड़की के साथ? लड़की कौन है? लड़की मेरे को बुआ कहती है। तो क्या पता चला था रिया के साथ क्या हुआ? सुबह तो लड़की को मैंने सही देखा था, वो राशन की दुकान पे जा रही थी। उसे मैंने रोका, मैंने कहा जा रही? कह रही बुआ मैं भी आ रही हूँ, मैं राशन की दुकान पे जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो अपने घर के आगे खड़ी हो गई, आके राशन की दुकान नहीं खुली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने मेरी चोटी कर दी हो। कह रही बुआ तुम नहा लो, मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद बस सिर्फ मुझे मेरी उससे जब भी बात हुई है, फिर मैं नहाने चली गई। जी, वो लड़का जो उसका नाम है आकाश, उसने उस लड़की का बहुत बुरा हाल करा, चाकू मार मार के। कहाँ चाकू मारा है? लड़की घर से बाहर? बोलना चाहेगा। मेरे पास वो रहती थी, आती थी, जाती थी मेरे पास बहुत। किस वक्त की बात है? पता क्या चला था आपको? लड़का गली के अंदर आया था, क्या कहता हुआ? जी, मैंने लड़के को नहीं देखा, मैं नहाने चली गई थी। अच्छा। मैंने लड़की को ही देखा है बस सिर्फ। तो रिया को किस चीज से मारा था? जी, ये तो मुझे मालूम नहीं।
वो यहीं पर ही आता क्या है। नाम है? अपना नाम बताइए आप। अमित। अमित, क्या हुआ, क्या पता चला है? सर हम तो यहाँ घर में थे, भी सो के उठे थे, तो आया यहाँ से चिल्लाता भगाया था वो, तो उसने ये बताया कि मैंने मर्डर कर दिया। अब ये ऐसे दिल्ली के अंदर ऐसा ही होता रहेगा तो ये बीजेपी सरकार क्या करेगी फिर? किसने मर्डर कर दिया? कौन चिल्लाता वगैया था? एक लड़का यहीं से गया था, यही का रहने वाला है? आकाश नाम है उसका। यही रहता है? हाँ जी। और सर वो चाकू वहां पे तो 10-15 मिनट बाद पता चला कि लड़की वहां मरी पड़ी है। वो ये सब ढूंढ के आए, इसकी मम्मी और इनका जी कोई सहारा नहीं है। वो लड़की अकेली थी, उसने उसको ही खो दिया घर से, अकेले थी वो लड़की थी उसकी, परिवार में अकेली थी। एक भाई है उसका छोटा, 12-13 साल का, वो भी नानी के उसको कस से कस कड़ी सजा मिली जाए। दोबारा पिंकी नाम है मेरा। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, क्या पता चला? मैं यहाँ स्कूल के पास बिल्कुल चक्कू मार के पटक रखा था उसे। अच्छा। मैं तो नहाने घुसी हुई थी, मम्मी कह रही मम्मी मैं समोसे लेकर आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, और देखा तो बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं पता, फिर उसके बाद वहाँ मेरे को बताया किसी बच्चों ने, सबने बताया कि गली में चक्कू मारा था स्कूल के पास उसके। मुझे नहीं पता। यहाँ पर भी कोई आया था? यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो अकेली थी घर में। लड़की बस मेरी कह रही समोसे लेकर आ रही हूँ मम्मी, अभी आ रही हूँ मैं नहाने। लड़की की 17-18 साल, 16-17 साल की हो गई। क्या नाम था? 17-18 में लग गई। नाम ताशु। लड़की का नाम? ताशु वैसे तो रिया बोलते हैं, लेकिन ताशु ही बोलते हैं सब। वजह कुछ पता चल पाई है, क्यों मारा है, कौन थे वो लोग, या फिर? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये लड़का गाली बक रहा था, ये भेरो नाम है इसका, आकाश, क्या नाम मेरी, आकाश नाम है इसका, और भेरो बोलते, वो गाली बकता हुआ आ रहा था, कह रहा मैंने मार दिया उसको। बस इतना पता है। बिल्कुल देखिए, पुलिसिया सूत्रों के अनुसार जिस तरह से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस सूत्र हैं उनका यही कहना है कि एक तरफा प्रेम के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चूंकि वो लगातार लड़की को परेशान कर रहा था और लड़की उसको बार बार मना कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर आज सुबह उसने स्कूल वाली गली, जिसको स्कूल ब्लॉक कहा जाता है, एक पतली सी गली है, वहाँ ले जाकर बताया जा रहा है जैसा कि लड़की घर से समोसा लेने के लिए निकली थी। उसके बाद वह लड़की वहाँ कैसे पहुंची, चूंकि देखिए वहाँ पर ना तो कोई समोसे की दुकान है और ना ही किसी हलवाई की दुकान है, लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो लड़की उस गली में कैसे पहुंची। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उस लड़के की मंशा क्या थी, मारने की सही वजह क्या थी। चूंकि देखिए आज सुबह इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द उस लड़के तक पहुंचा जा सके जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। आप अपनी स्क्रीन पर जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल यह भीड़ रिया के घर के बाहर खड़ी है। ये वही रिया है जिसकी आज सुबह चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि C3 स्कूल ब्लॉक में रिया को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल FSL की टीम, क्राइम टीम मौके पर मुआयना कर रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, D ब्लॉक, गली नंबर 3, ये बना लो, ये यहाँ भी खड़े हैं। स्कूल के साथ वाली गली जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, क्राइम टीम मौके पर पहुंची है, FSL की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। फिलहाल रिया की मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रिया अब इस दुनिया में नहीं रही है, जो कि सुबह आज अपने घर से समोसे लेने के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। बताया यह भी जा रहा है कि रिया के घर के साथ ही वह लड़का जो रिया को परेशान करता था, अपनी नानी के यहाँ अक्सर आया जाया करता था। तभी से रिया को वह लगातार परेशान भी कर रहा था, लेकिन आज सुबह उसने मौका पाकर रिया को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया।